बहुत करीब से आपने इन सारे मामलात को देखा है। आप अब भी ये कह रहे हैं, मैं आपकी पोस्ट देख रहा था, कि बहुत इंटेंस बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी भी चल रही है ताकि डेडलॉक टूट जाए। डेडलॉक किस बात पर है और डिप्लोमेसी किस लेवल पर इस वक्त जारी है? बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान ने गिव अप अभी भी नहीं किया, क्योंकि इतना हमने इसमें इन्वेस्ट किया है और हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है किसी लॉजिकल एंड पर पहुंचे। और मल्टीपल चैनल्स हैं। आई थिंक कुछ तो मुलाकातें पब्लिकली भी हो रही हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कल ईरान के सफीर से मुलाकात हुई, आज फिर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की जो अमेरिका की चार्ज डी अफेयर है उनके साथ मुलाकातें, फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ चीन के एम्बेसडर की मुलाकात। और इसके अलावा पस पर्दा जो भी इस सारे क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका ने एक जो चैनल एस्टेब्लिश किया उसके जरिए भी बातचीत हो रही है। और जो डेडलॉक जहां तक बात है, जाहिर है कि अपेरेंटली जो ईरान की तरफ से वही के जो सीज फायर का जो एक और प्रोविजन थी कि यूएस नेवल ब्लॉकेड खत्म करेगा और उसके बाद ही फिर मुज़ाकरात होंगे। बट ओवरऑल आई थिंक जो सेंस है, जो बुनियादी फर्क है कि अमेरिका एक क्विक फिक्स चाहता है। वो चाहता है, अमेरिकी सदर ट्रंप चाहते हैं कि जो भी मुज़ाकरात हों, एक डील हो, उसको साइन करें एंड देन दे मूव ऑन। जो ईरान है ऑन द अदर हैंड, वो इंक्रीमेंटल अप्रोच का हामी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि एतमाद का फुकदान है और एक एक चीज को हम आगे लेके चलना चाहते हैं। तो इस वजह से भी, और फिर जो विद इन ईरान आई थिंक कुछ चीजें जो शायद 2 दिन पहले या कल मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते थे और पहले ग्रीन सिग्नल मिला भी, तो उसमें इनिशियली तो शायद एक इंक्लिनेशन मिली थी, जो भी प्रपोजल्स अमेरिका की तरफ से आए थे वाया पाकिस्तान ईरान को दिए गए थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी खबरें जरूर आई कि विद इन द इरानियन सेटअप शायद उनको ये था कि अगर इमीडिएटली कोई डील करते हैं तो मे बी इट विल बी अ हार्ड सेल। उनको लगता है कि शायद उससे कोई एक बेहतर पब्लिकली डोमेस्टिकली वो तासुर ना मिले, तो इस वजह से जो मामला आगे नहीं बढ़े। लेकिन ओवरऑल अभी भी कहीं ना कहीं, अगर वो कहते हैं ना कि एक विंडो डिप्लोमेसी की, बेशक वो कोई कितनी छोटी विंडो क्यों ना हो, अभी भी वो ओपन जरूर है। और जो पाकिस्तान है उस विंडो को बंद नहीं होने देना चाहता और चाहता है कि किसी तरीके से इस प्रोसेस को बैक ऑन ट्रैक लाया जाए। और मगर इसमें ज़ाहिर है दोनों जंग तो नहीं लड़ रहे हैं, मगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर अब ऐसा लग रहा है कि समंदर के अंदर दोनों के दरमियान एक मुकाबला चल रहा है कि कौन किसके ज़्यादा जहाज़ों पर कब्जा करेगा। अमेरिका ने किया, वीडियो रिलीज़ की, ईरान ने किया और बेहतर वीडियो रिलीज़ की, और फिर उसके बाद अमेरिका ने एक और जहाज़ पर कब्जा कर लिया। साथ ही ट्रंप ने अब धमकी दे दी है। ट्रंप ने जब सीज़ फायर में तोसी का ऐलान किया, उसके बाद धमकी आमेज रवैया उनका नहीं था, मगर फिर एक धमकी दे दी। वहाँ ईरानी अदलिया के सरबराह मोहसिनी साहब की तरफ से ट्रंप को जवाब आ गया कि फिर आकर दिखाओ। तो यहाँ क्या इस बात का भी है कि कोई मिसकैलकुलेशन ना हो जाए और यहां से कहीं जंग की तरफ ना चले जाएं दोनों? देखें, सबसे पहले तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है, पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल और फिर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड और फिर ये दोनों अतराफ से एक दूसरे के शिप्स को कब्जे में लेना, उसके दावे सामने आना, इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि जो दोनों फरीकैन है, ईरान भी और अमेरिका भी, ऑल आउट जंग की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। बट एट द सेम टाइम वो ये भी है कि एक दूसरे के ऊपर दबाव बरकरार रखना चाहते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में दोनों तरफ से एक टैक्टिकल मूव है, क्योंकि बैक चैनल, जैसे मैंने कहा, कि अभी भी कहीं ना कहीं वो एक्टिव हैं। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो एक ओपन एंडेड सीज फायर का ऐलान किया, तो उसमें उन्होंने यही ऑप्शन रखा है कि अपने आप को वो बॉक्स नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर डिप्लोमेसी से कोई हल निकलता है, उसमें 2 दिन लगें, 4 दिन, 5 दिन लगें, तो कम से कम एक डेडलाइन दे के अपने आप को वो कॉर्नर नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए, यानी कि दोनों जो फरीकैन हैं वो ये अपने मनूवर्स कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर मिसकैलकुलेशन का खतरा जरूर है। बट ओवरऑल इट अपेयर्स कि शायद इसमें जो की चीज है ना, कि जिससे कहते हैं ना कि पहले कौन आंख झपकता है, कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कि इसमें अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें अब लिंक हो गई हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि अमेरिका का मुतालबा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को आप रीओपन करें, ईरान कहता है कि अब आप यूएस का नेवल ब्लॉकेड खत्म करें, तो इन मुज़ाकरात से पहले आई थिंक एक बड़ी बार गेन होगी। तो पॉसिबली अगर मुज़ाकरात की तरफ बात जाती है तो ये क्विड प्रो हो सकता है कि अमेरिका कहे कि ओके, हम इस नेवल ब्लॉकेड को जब तक मुज़ाकरात तक के लिए विड्रॉ करते हैं, और ईरान इन रिटर्न कहे कि ओके, हम जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को रीओपन करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में उस तरफ मुझे तो लगता है कि अपेरेंटली सिचुएशन जा रही है। बट डेफिनेटली इसमें मिसकैलकुलेशन का भी बहुत बड़ा रिस्क है।